मैं इस बात को देखकर चला हूँ कि हमारे पीछे बहुत कार्य की हमारी लोगों को बहुत कमी आ रही है और जो हम आगे इस 5 साल में पूरा करेंगे। फिर भी हमारे जो काम किए हमने लोगों के लिए अपनी तरफ से तो बखूबी हमने निभाए हैं। जितना जिसको जनता के लिए जो पैसा आता था मैंने पूरे का पूरा लोगों तक पहुँचाया है और उनके ही कार्य में वहाँ खर्च किया है। हमने कोई उनके पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं किया। मैं महिला जो चुन कर गया कि उनके उस बेटी के साथ कंधा से कंधा मिला करके पूरा सेव करूँगा जनता के लिए। हम जो है तो खरा उतरने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। नमस्कार, मैं सुशील कुमार चौहान आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है शब्द कैद पन्नों के। जी हाँ दर्शकों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान मनीराम जी। ये वैसे तो ये एक अनुभवी और वरिष्ठ नेता है, तो ये किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, परंतु इनके बारे में अपने शब्दों में मैं आपको बताता चलूं कि ये सदस्य पद पर भी आसीन रहे, उप प्रधान के पद पर इन्होंने 2 बार चुनाव जीतकर जनता के हित में कार्य किए। तो अपने शब्दों में मैं इतना ही कहूंगा, तो बाकी जानेंगे इनसे इनका परिचय। तो मनीराम जी हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। नमस्कार जी, मैं मनीराम ग्राम पंचायत दौलतोग, गांव चदारू और बाढ़ चदारू का एक सदस्य हूँ। मैंने जो है 2005-6 में सबसे पहले तो मैंने बाढ़ सदस्य का चुनाव लड़ा है बाढ़ चदारू से, और जिसके बाद 1 महीने बाद उसमें बाढ़ सदस्य नहीं, उस वक्त जो है वो क्या बोलते प्रधान बनना था। उसी 5 साल के लिए जो है चुना गया जनता के माध्यम से और उन्हीं का जो बाढ़ सदस्य के नाम से। और मैंने 5 साल जो है प्रधान के पद पर रहकर छोटे मोटे जो हमारे पंचायत के दायरे में जो काम आते थे, जो भी पैसा जितना आता था जिस भी कार्य के लिए मैंने बखूबी निभाया है और अपने प्रधान जी का कंधे से कंधा मिला करके मैंने कार्य किया है 5 साल के लिए। जो प्रधान जी के मुझे 3-4 निर्देश होते थे मैंने उस पर मैं खरा उतरा हूँ और मैंने 5 साल के लिए जो है काम किया। उसके बाद फिर मैंने आगामी एक बार दोबारा से चुनाव लड़ा और मैं उसमें मेरी बहुत सी कमियां रही होगी, मैं उसमें चुनाव हार गया। हारने का कारण है मेरी कई कमियां होती मुझ में। मैं बल्कि हारने के बाद मैं घर गया तो मैंने घर में अपने परिवार को और बच्चों को कहा कि आपने खबरदार किसी पर कोई ऐसी उंगली ना उठाए कि भाई वोट के बारे में किसने दिए नहीं दिए। उसमें मेरी अपनी कमियां थी, मैं अपनी कमियों को देखना पड़ता है मुझे क्या कमियां थी। अपनी कमियों की वजह से मुझे हार भी दी है। फिर मैंने 5 साल में जो चुन करके है उन्होंने काम किए। उसके बाद फिर उसके 5 साल बाद 2015-16 के बाद मैंने दोबारा से चुनाव लड़ा। 2021 के बाद 21 में मैंने जो चुनाव दोबारा से लड़ा। अभी तक मैंने जो काम किया है पूरे 5 साल में लोगों तक जो भी पंचायत के दायरे में जो काम आते थे और मैंने बखूबी वो निभाया है। प्रधान जी के साथ सभी कंधा से कंधा मिला करके 5 साल कार्य किया है। जी मनीराम जी, आप एक वरिष्ठ नेता है, अनुभवी नेता है। आपने अपना पूरा अनुभव हमें बताया कि बीते 5 साल आपने कैसे कार्य किए, आपने लोकहित में कार्य किया, सामाजिक कार्य किए, जो कमियां रह गई थी उसके विषय में सोचा और उनको दूर करने की पूरी कोशिश की। तो मनीराम जी, आगे जानेंगे आपसे कि आगामी 5 सालों में यदि आप चुन के आते हैं तो आप अपनी ग्राम पंचायत का भविष्य क्या देखते हैं? मेरा अब आगामी में तो अभी दावेदारी इस बार जनता के आशीर्वाद से मुझे जनता ने दोबारा से कहा है कि आप जनता के बीच में जाओ, जनता से का प्यार स्वीकार करो। और मैंने जनता के बीच में मुझे भरपूर जहां भी मैं गया उतना बड़ा मैं नेता नहीं हूँ कि मैंने बड़े काम किए, फिर भी मुझे जनता का प्यार मिला। मैंने जनता के साथ अपना बिहेव अच्छा बना के रखा है। काम नहीं होते हैं मेरे से उतने बड़े काम तो मैं प्रधान पद पर क्या कर सकता हूँ। फिर भी मुझे प्रधान के साथ प्रधान जी के साथ रह करके प्रधान जी ने मुझे जो जिम्मेदारियां पंचायत के कार्य के लिए दी है मैंने उनको बखूबी निभाया है और अपने लोगों के लिए काम किया है। और आज मैं लोगों के बीच में गया, मुझे लोगों का भरपूर प्यार मिला है। हर जगह
मैंने लोगों को हाथ जोड़ करके मैंने आग्रह किया कि मुझे आगामी चुनाव के लिए उन्होंने मुझे बोला लोगों ने कि आप करिए, आप पर्चा भरिए, हम आपके साथ हैं, हम आपकी मदद करेंगे। तो मैंने अब पर्चा भरा है। हमारे काम की मैं इस बात को लेकर चला हूँ कि हमारे पीछे बहुत कार्य की हमारी लोगों को बहुत कमी आ रही है, और जो हम आगे इस 5 साल में पूरा करेंगे, करने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए मैंने जो है अब दोबारा से दावेदारी की है। मैं जनता के बीच में दोबारा से काम करना चाहूंगा और करूंगा, ईमानदारी से काम करूंगा। इसलिए जो है मैं जनता के लिए अब दोबारा से अभी जो बीच में जाऊंगा, वोट मांगूंगा, और जनता ने मुझे प्यार दिया, इसलिए भरपूर प्यार दिया कि आप आइए और करिए। हमने लोगों का प्यार जीता है, और तभी मुझे लोगों ने जो है इसके लिए प्रोजेक्ट दोबारा से किया है। जी जी, बहुत बढ़िया। जानेंगे आपसे कि यदि आप एक बार फिर से चुन के आते हैं तो आप वो कौन कौन से सामाजिक कार्य हैं जिनको करने की इच्छा रखते हैं, मंशा रखते हैं? हमारी बहुत से कार्य ऐसे हमारी पंचायत के, वैसे हमारी पंचायत में छोटे मोटे जो हमारे कार्य हुए हमने किए हैं, सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, और हमारे पुलों के काम है। इस बार मैं समझता कि कुछ कार्य हमारे कम हुए हैं। हमारे पंचायत घर का कार्य भी था, नई पंचायत बनाने में, उसमें भी हमारा टाइम लगा है। फिर भी हमारे जो कार्य किए हमने लोगों के लिए अपनी तरफ से तो बखूबी हमने निभाए हैं। जितना जिसको जनता के लिए जो पैसा आता था मैंने पूरा का पूरा लोगों तक पहुंचाया है, और उनके ही कार्य में वहाँ खर्च किया है। हमने कोई उनके पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं किया, क्योंकि जनता के बीच में है, सामने जनता इस बात को खुद जानती है। जितना भी इसको पैसा जहाँ से स्वीकृति मिली है वो उन्हीं के कार्य में आपने खर्च किया है। जी मणिराम जी, तो आगे जानेंगे आपसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में आपके क्या विचार हैं? शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारी पंचायत में 4 प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल भी आते हैं 1-2, और हमारे उसमें भी बहुत कमियां हैं। उसमें कहीं बाउंड्री बार की कमी है, कहीं खेल के मैदान की कमी है। हाँ, उनको भी दोबारा से कहीं जो भी कमियां है उनको पूरा करने की कोशिश, पूरी कोशिश। तो बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए कि हमारे जो भी गवर्नमेंट से कोई योजनाएं होगी, हम अपने लोगों के लिए वहाँ से पूछ के, विभाग से पूछ करके, और अपने लोगों के लिए पूरी सुविधा वहाँ तक जनता को पहुँचा दें। तो बात करेंगे मणिराम जी रोजगार की। रोजगार के विषय में आपका क्या कहना है? रोजगार हमारी जनता के लिए पंचायत के दायरे में जितने भी जो भी पैसा आता है रोजगार के लिए, हम लोग अपने लोगों के लिए पूरी कोशिश करेंगे रोजगार दिलाने की, और हमने किया भी है। जो भी रोजगार के लिए हम लोगों को प्रेरित करते रहेंगे। जो भी पैसा आएगा हम लोगों के लिए पूरा वहाँ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी बहुत बढ़िया। बात करेंगे महिला सशक्तिकरण की। इसके बारे में मणिराम जी आपके क्या विचार है? महिला सशक्तिकरण में तो पहले ही अपने हमारी गवर्नमेंट ने, जी हिमाचल गवर्नमेंट को दो, चाहे भारत सरकार को दो, महिला के लिए पहले इसमें प्राथमिकता दी गई है, जिसमें कि हमारे लिए जो है महिला के लिए ये जो हमारा प्रधान पद है महिला के लिए ये आरक्षित हुआ है, और इसमें हमारी कोई बेटी चुन करके आएगी। मैं भी उप प्रधान पद में जीत हासिल करूंगा, जनता के माध्यम से का प्यार मिलेगा। मैं महिला जो चुन करके आएगी उनके उस बेटी के साथ कंधा से कंधा मिला करके पूरा सेवा करूंगा जनता के लिए। हम जो है तो खड़ा करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया मणिराम जी, आपके विचार अति उत्तम है, क्योंकि हमें जरूरत रहती है समाज कंधा से कंधा मिलाकर ही कार्य करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, तभी सामाजिक विकास होते हैं। जी बात करेंगे युवाओं के विषय पे कि युवाओं के लिए आपके क्या विचार है, क्या राय है, क्या संदेश है? युवाओं के लिए आजकल सबसे वो बड़ा एक ग्रहण, एक नशा, एक जो चला है। हम नशा मुक्त एक अपनी पंचायत में नशे के लिए एक रोक लगाना चाहेंगे, जिसमें हमारी मुहिम चलाएंगे, और जिसमें हमारे जो है नशे के चपेट में हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, छोटे भी बच्चे हैं, उसमें ऐसे कोई गंदी सोसाइटी में हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे। उसको जो है उसमें पूरी कोशिश करेंगे, ताकि हमारे बच्चे, कई जगह तो कई माँ बाप जो बेचारे लोग हाथ धो बैठे अपने बच्चों से नशे की चपेट में, कई
नौजवान बच्चे हमारे की जो आपने जी, जान बिल्कुल, दिखा बिल्कुल। दी है, जी। उसे हम जो है पूरी जी, कोशिश करेंगे बिल्कुल। नशा मुक्त अपनी पंचायत में जो बनाने की पूरी बनाने कोशिश करेंगे। आपने बिल्कुल सही बात कही कि बहुत से युवा आजकल नशे की चपेट में आते जा रहे हैं और जान से हाथ धो बैठते हैं। तो ऐसे माँ-बाप भी बेचारे बेसहारा हो जाते हैं। तो हमें इसके हित में कार्य करना चाहिए कि युवाओं की जो एक ऊर्जा है उसको सकारात्मक दिशा की ओर मोड़ें और उनके विचारों को अच्छे विचार और संस्कार उनमें डालें ताकि वो भावी भविष्य में हमारे देश को आगे ले जा सके। जी हाँ, जानेंगे आपसे अंत में जाते-जाते कि आप अपने ग्रामवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? गाँव वासियों को हम यही संदेश देना चाहेंगे, उसमें हमारा भी गाँववासी हमारा सहयोग करें। जी। ये सबसे पहले तो सबसे बड़ा ग्रहण हमारे इसमें ये है, ये जो नशा जो ये बाहर से कई लोग शरारती तत्व जो जी। ये हमारे गाँव में हमारी पंचायत में ये बच्चों को इसमें क्या नाम इन्वॉल्व करते हैं। जी, इन्वॉल्व बिल्कुल। करते हैं। इसके लिए हम गाँव वासियों का अपने लोगों का सहयोग चाहेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस नशा मुक्त जो है नशे जो छुटकारा पा सके ताकि हमारे बच्चे भविष्य में अच्छी जिंदगी जिए, पढ़े लिखे और अपने समाज के लिए काम करें। तो इसके लिए हम प्रेरित करेंगे अपने युवा जी। साथियों को। जी, मणिराम जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपके विचार दर्शकों ने सुने और हमें बहुत अच्छा लगा कि आप आए। आपका आशीर्वाद हमें भी मिलता है क्योंकि आप जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता होने के नाते हमें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे समाज को बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप हमारे स्टूडियो आए। धन्यवाद जी। हमें तो ये जो आपका जो ये कार्यक्रम है, इसके माध्यम से तो हमें भी सीखने को मिल रहा है जो हमारी जनता के बीच में संदेश कई तरह के अच्छे संदेश जा रहे हैं, जिसके हमारे लोगों में इसकी जागृति आए, कोई गलत काम से रोके हमारे युवा पीढ़ी भी और सभी को जो है प्रधान जो हम चुन करके आते हैं, हम लोग भी इसमें सीखेंगे, हमारी जनता के साथ हमारा सहयोग हमें मिलेगा। हम भी सीखेंगे और हमारा पूरी कोशिश है कि हम जी। इसमें खरा उतरने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने आपके विचार बहुत उत्तम हैं। जनता ने आपके विचार सुने। तो मणिराम जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। आपने अपने विचार जनता तक हमारे कार्यक्रम शब्द कैद पन्नों के माध्यम से पहुँचाए। वो भी उसके लिए भी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि आप बार-बार हमारे इस कार्यक्रम में आएँ और मणिराम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और हमारे कार्यक्रम शब्द कैद पन्नों के माध्यम से आपने जनता के बीच अपने विचार रखे, उसके लिए भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस मुलाकात में, इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और अंत में हमारे इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। तो दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।